हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 5 तालिका के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के प्रथम पाली में आया हुआ था। 2021 के प्रथम पाली में आए हुए 10 क्वेश्चन ग्राफ के मैंने करा दिया हुआ है, तो वहां आप जाके देख सकते हो। मैंने डिफाइन भी किया है ग्राफ किसे कहते हैं, तालिका किसे कहते हैं। चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो है पेट का संधि का टॉपिक खत्म कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। और जैसे जैसे मैं टॉपिक खत्म करता जाऊंगा मैं प्लेलिस्ट सबका बनाता जाऊंगा। ग्राफ और तालिका का मैं अलग अलग बना दूंगा और फिर एक में कंबाइन करके भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी तालिका है, ये आपकी तालिका है और इससे एक नीचे प्रश्न है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? देखिए यहाँ पे केवल अधिकतम वृद्धि पूछा हुआ है ना। यहाँ पे केवल अधिकतम वृद्धि पूछा हुआ है। वृद्धि दर पूछा होता या वृद्धि प्रतिशत पूछा होता तो आप प्रतिशत निकालना पड़ता आपको, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया है। खाली पूछा है कि कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं। अब ये सी द्वारा पूछा गया है, सेल्समैन सी द्वारा। अब ये देखिए सेल्समैन सी है और ये है क्या? 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन है। ईयरली कमीशन अर्न्ड बाय 5 सेल्समैन का ये टेबल है, ये तालिका है। तो यहाँ पे सी का दिया गया। अब देखिए बड़े आराम से वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 26,200 है और 27,800। 2016 में 27,800 है और 2015 में 26,200 है। तो कितना बढ़ा भाई? 1,600 बढ़ा। अरे भाई 26,200 से 1,000 बढ़ाओगे तो 27,200, 600 और बढ़ा दो 27,800। तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ा? 1,600। आप लिख लो जो यहाँ पे 1,600। ये 2016 की कहानी है। अब जहाँ पे ज्यादा इससे आएगा उसी को नोट करे जाएगा, नहीं तो छोड़ते जाएंगे। 2017 में देख लीजिए 28,200 है, तो 2016 के मुकाबले खाली 400 बढ़ा है ना। हाँ खाली 400 बढ़ा हुआ है। देख लीजिए 400 जोड़ेंगे तो 200 जोड़ेंगे तो 28,000, 200 और जोड़ देंगे तो 28,200। अब 2018 में देख लीजिए 2017 के मुकाबले कितना बढ़ा है? केवल 900 बढ़ा है, केवल 900। अब अगर ये इतनी क्षमता तो भाई आपको आनी ही पड़ेगी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। 28,200 है, 900 रुपए और डालिए तो 29,100 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2019 में केवल 300 बढ़ा है और 2020 में आ जाइए केवल 600 बढ़ा है। तो यानी हम देख पा रहे हैं कि 2016 में जो है सेल्समैन सी का जो कमीशन है पिछले मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अब 2016 किस ऑप्शन में है? भाई ये ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है फिर से वही तालिका पे अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 तालिका आती है और एक तालिका पे 5 क्वेश्चन बन के आता है। 10 क्वेश्चन तालिका से आता है, 10 क्वेश्चन ग्राफ से आता है। कह रहा है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कमीशन का कितना प्रतिशत था? यहाँ प्रतिशत पूछा है। देखिए अगर आप दिमाग को जिंदा रखेंगे, जिंदा कैसे रखते हैं? जो काम करना उसका बाबा प्रैक्टिस करिए। तो आप ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग सब बराबर ही है, सब बराबर है। मतलब 29, 28, 30 ऐसे करके मतलब एक उसमें ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो 5 है, 5 सॉरी एक मिनट प्रश्न क्या था? 2018 में बी का कमीशन 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों का कितना प्रतिशत है? तो आप दे सकते हैं कि 1/5 गुणे 100। आप तुरंत इसको 20% उत्तर बता सकते हैं। अब सोचेंगे अरे भाई ये कैसे? भाई देखो
बी एक सेल्समैन है, अब पांचों सेल्समैन में बी भी शामिल है, तो 5। क्यों हमने 1/5 लिया? क्योंकि ये लगभग सब लगभग एक बराबर बराबर है। लगभग में आंसर पूछा है ना, और ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, लगभग में आंसर जरूर रहता है, नन ऑफ दीज कभी भी आंसर नहीं दिया जाता। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए तब नन ऑफ दीज देना, ठीक है। अब देखिए ये आंसर बहुत दूर दूर है, 98 है, 98 है, तो 80 बहुत दूर दूर है, और ये 19.05 है, तो बहुत दूर दूर आंसर है। तो इनको हम पास की वैल्यू मान सकते हैं। जो 28,000, 29,000, 30,000 दिया हुआ है, इनको हम पास की वैल्यू मान सकते हैं। तो पास की वैल्यू अगर मान लें, जैसे मान लो हम सबको एक बात कर रहे हैं कि 2-2 मान लें, 2-2 मान लें तो कितना हो गया 10, और उसमें बी कितना हो गया 2, तो 2-10 का कितना परसेंटेज है 20% आपका आ जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, सबको एक एक मान लीजिए, तो बी कितना हुआ 1/5 गुणे 100 हो जाएगा। अब अगर नहीं मन भर रहा है तो भाई कर लीजिए, करके देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन आप ऐसे ही करिए, हम तो कहेंगे ऐसे ही करिए। और इससे चलिए बता भी दे रहे हैं, क्योंकि भाई हर तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताना भी जरूरी है। देखिए हम जोड़ेंगे कैसे। देखिए हम, जैसे ये 29 है, 29, अभी 28 है ना, तो हमने इस 30 से एक ले लिया, यहाँ पे 28 की जगह कर दिया, 29 हो गया। और ये यहाँ इसको भी 29 मान लिया, 1000 निकाल के हमने अलग रख दिया इसका ना। तो अब देखिए 29×5 145, यानी 29×5 145, 145,000 हो गया ये। अब ये देखिए 30 का 1000 बच गया था, तो 1000 हमने और ले लिया। अब खाली यहाँ बचा 100 और ले लिया, है ना। जो प्लस कर लिया तो कितना आया 0, 0, 6, 1 और 5, 1000। हाँ, 1, 5 और 5 आ गया, ठीक है। यानी अब ये 1, 5, 5, ये सॉरी 15600 आ गया। तो हमने सबको जोड़ा, कितना आया 15600। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसको 29 ले लिया, ये 28 है, तो 1000 मैंने इस 30,000 से या इस 30,000 से ले लिया, ठीक है, इस 30,000 से। और तब ये सब 29 करके मैंने जोड़ दिया, तो कितना हुआ भाई 1,45,000, 1,45,000, ठीक है, 1,45,000। और 30,000 का 1000 बचा था, तो वो भी ले आके जोड़ दिया। एक जगह का 100 बचा है और एक जगह का 60 बचा है, तो जोड़ दिया, तो कितना आ गया 146,160, ये आ गया 146,160। तो आपका आ गया, सबका हमने कर दिया 146,160। अब बी सबका कितना परसेंटेज है, बी है कितना 28,000, 28,000। अब गुणे परसेंटेज निकालने के लिए इनको 100 करते हैं। अब हल कर लीजिए, हल कर लेते हैं। अब देखिए मेन क्या है ना, जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाँ, अच्छा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। तो आप एक काम कर लीजिए, 146,160 आया था ना, और ये 28,000 और गुणे 100। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये पूरा 5,000 मान लीजिए। ये जो 6,160 है ना, पूरा 5,000 मान लीजिए। इसे कैलकुलेशन में करने में काफी फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, 28,000, 1,45,000 और गुणे 100, 0, 2, 0, 1, 0, ये 3 0 से ऊपर 3 0 कट गया। अब एक सेकंड, 28,000 ने ये लिखा और 1,45,000 ये लिखा, गुणे 100 लिखा, ये 2 0 कट दिया, 1 0 यहाँ से काट दिया। अब 280 बटे ये सॉरी 28,000 है ना, तो 2800 बचा, 2800। तो आप चाहो तो इसको भी 0 बना लो ना, 140 कर लो,
लगभग में है तो अपने सहूलियत के अनुसार कर सकते हो। लगभग 20% आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप जो है आपका आंसर हुआ 20% के लगभग आ रहा है। और जो मैंने पहले वाला बताया वो सबसे सटीक और सबसे ट्रिकी है। अब अगर उसको आप समझ रहे हो तो अच्छा है, नहीं कमेंट करके बताइएगा तो मैं फिर से इसे बात कर लूंगा। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर दर्शाता है? देखो, उच्चतम वृद्धि दर नहीं है, वृद्धि है। दर होता तो प्रतिशत हो जाता, दर जाता तो प्रतिशत हो जाता, लेकिन खाली वृद्धि है तो आप खाली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 2015 के मुकाबले 2018 में बड़े आराम से देख लेते हैं। 2015 है, अब ये देखिए 2015 में 27,305 3027 की, अब यहाँ पे कितना हो गया 29, अब ये 26 का 28, 26 का 29, 27 का 30, 28 का 30। तो अगर देखा, चलिए 27,350 है ना, तो ये 650 करेंगे तो 28,000 हो जाएगा। 650 और ये 29 एक 1800, 2450, 2450। ये मैंने वर्बली किया है, नहीं आप करना होगा तो घटा के करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 27,350 है, तो अगर 650 ऐड करेंगे तो 28,000 होगा ना। अब ये देखिए, ये 28,000 से कितना ज्यादा हुआ? 1800 ज्यादा हुआ। 28,000 से ये 1800 ज्यादा हुआ 28,000 से, और ये 28,000 तक पहुंचेंगे 650 और, तो 2450 ज्यादा हुआ, 2450। ठीक है, पहला आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे लिख लेना, 2450 ज्यादा है। अब ये 26,850 है, ये 28, अब 2000 जोड़ दो तो इससे ज्यादा हो गया, ये तो 2000 से ज्यादा है, तो ये अब यहाँ पे देखो, इसमें 3000 जोड़ो, 26,200 में 3000 जोड़ो तो 29,200 आ रहा है, तो 100 घटा दो, यानी आपने यहाँ पे, यहाँ सी वाले पे 2900 बढ़ रहा है। कितना? 2900। तो अभी तक आंसर हमारा सी हो रहा है। डी पे आ जाओ, तो 27,850 है, 3,000 जोड़ोगे तो 30,850 हो जाएगा, तो ये तो आपका बाहर हो गया। 26,400, ये 28,000, ये देखिए ध्यान रखिएगा, सी का है, सी का है। अब लास्ट वाला 28,000 यहाँ है और 30,000 यहाँ है, तो ये भी 2,000 जोड़ दोगे 30,000 से आगे हो जाएगा। तो सबसे 2015 के मुकाबले 2018 में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी पास हो रही है? सी की हो रही है। तो आपका आंसर हुआ डी। आपका आंसर क्या हुआ? डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? मतलब किसी भी वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा न्यूनतम और मैक्सिमम में अंतर अधिकतम पूछा हुआ है। चलो आ जाते हैं। 2017, 18, 19, 20 है। 17, 18, 19, 20, यानी हमें इन खाली 4 वर्षों का देखना है। तो यहाँ का न्यूनतम ले लो, यहाँ का न्यूनतम ले लो 25,200, अधिकतम ले लो 29,800, तो कितना हुआ भाई? तो 4 जोड़ोगे, अगर 4,000 जोड़ दें तो 29,200, यानी कि 4,600 यहाँ पे अधिकतम है। अंतर दोनों में अधिकतम अंतर ना। तो यहाँ पे चले आओ, तो यहाँ सबसे कम 28 है और सबसे ज्यादा 30,060 है। तो भाई 4, अब 28 में 4 जोड़ोगे तो 32,000 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे कम 24,600 है, तो 4,000 जोड़ो, 28,000 और 600 और जोड़ो 29,200, तो ये वाला एक नया आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आंसर दिखता बन रहा है 2019 में। सबसे कम 24,600 है और सबसे ज्यादा 29,800 है, तो 5,000 जोड़ दो तो 29,600, 5,200 यहाँ पे अधिक न्यूनतम अधिकतम में अंतर 5,200 का है। अब यहाँ न्यूनतम 27,000 है, 5,000 जोड़ोगे तो 32,000 हो जाएगा, लेकिन 5,200 जोड़ोगे तो 32,200, तो यहाँ 32,200 कोई है ही नहीं। तो हमारा न्यूनतम और अधिकतम में सबसे ज्यादा अंतर किस साल में है? 2019 में। मुजबानी कर रहा हूँ ना, आप भी ऐसे मुजबानी करने की क्षमता पैदा करिए भाई। तो क्या हुआ आंसर आपका? 2019 आपका आंसर हुआ।
अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, अगर भाई आप करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 94, 95 में आ गए। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है 2019 में। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 29,800, ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है, यानी डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन के कितना प्रतिशत है, गुणे 100 कर दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए ही करते हैं। तो अब देखिए अगर नीचे ऊपर वाला ज्यादा है तो जब भी आंसर आएगा 100% से ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई 100% है नहीं है, तो आंसर हो गया डी। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, 5/2 का परसेंटेज करके निकालो, 250% आएगा। 100 से ज्यादा आ रहा है ना, जब भी ऊपर ज्यादा रहे और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से ज्यादा आएगा। तो भाई यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं, सीधे देख के आंसर मार देंगे। ये तो हम अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग को जिंदा रखते हैं, दिमाग को जिंदा करने के लिए क्या है, अभ्यास करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जीवन और समझ दोनों जिंदा रखेंगे तो काम आपका होता रहेगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो प्रॉपर देखिए और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करिए, कमेंट से हम आपको फिर से वीडियो बना के उसका उत्तर दे देंगे, जितनी बातें आप लिखेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करके मैंने किया क्या है। ऐसे मैंने पूरा जो है कि आपके समझ के अकॉर्डिंग पढ़ाया है कि आपकी उम्र के बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि सबके पास अपना बैंक अकाउंट होता है और सबको पता रहता है कि अगर हमारे बैंक में पिछले महीने में 28,300 था और इस बैंक में अगर इस महीने में अगर हमारे खाते में 35,000 रुपए है तो कितना बढ़ा। तो वो ऐसे जोड़ते हैं, भाई 700 तो इधर बढ़ गया, 700 इधर बढ़ गया, ये 29,000 हो गया, और 29 6 35, यानी 6 और 700 6700 रुपए बढ़ा। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने यहाँ पे